अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून मुफरद आज़ाद से असाबी हाज़म बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। असाबी हाज़म ऐसे अफराद के लिए होता है जो कि अमूमन कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, हमारा जिस्म जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है, जिस्म में ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल जान नहीं है, जो मर्ज़ी खा पी लें मगर जिस्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस्म ऐसा ही दुबला पतला रहता है, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सोचें आती हैं, दिमाग जो है बहुत ज़्यादा बोझिल रहता है, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ख़यालात आते हैं। ताकत की अगर ज़्यादा चीज़ें खाएं तो उनको पचती नहीं है, कभी जो है मोशन लग जाते हैं और कभी जो है कब्ज़ हो जाती है बहुत शदीद किस्म की। अमूमन आंतों में सुद्दे बन जाते हैं, सुबह उठते हैं तो अमूमन हलक खुश्क रहता है, रात को सोते हुए अक्सर एहतलाम का मसला भी हो जाता है। तो ये ऐसे अफराद के लिए है जिनमें बहुत ज़्यादा खुश्की का मसला होता है, क्योंकि ये असाबी हाज़म खुश्की को दूर करता है। इसीलिए खुश्की से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं वो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने इलायची कलां लेनी है 40 ग्राम। इलायची कलां बड़ी इलायची को कहते हैं जो कि अमूमन गरम मसाले में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आपने इसमें सज्जी खार शामिल करनी है। ये खार होती है अमूमन नमक की तरह ही होती है ये, तो इसको आपने 20 ग्राम ऐड करना है। इसके बाद आपने इसमें सुहागा डालना है 20 ग्राम। सुहागा जो है आपने ऐसे ही डालना है, इसको बरिया नहीं करना, कच्चा ही आपने इसमें डाल देना है। और इन सब को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, बारीक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। और इसके खाने का तरीका ये होगा कि चौथाई चम्मच आपने लेना है हर खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम, या तो नीम गर्म पानी के साथ ले लें या ताज़े पानी के साथ ले लें। अब ये किन अफराद को दिया जा सकता है ये कैसे पता चलेगा? तो जब आप उस मरीज़ की नब्ज़ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नब्ज़ पर हाथ रखते ही बग़ैर दबाए नब्ज़ जो है आपको चारों उंगलियों पर महसूस होगी। अमूमन 5 पे भी हो सकती है और 6 पे भी हो सकती है। तो इनमें क्योंकि ये खुश्की का मसला होता है, इनकी नब्ज़ जो है बहुत ज़्यादा मुशर्रफ़ होती है, तो ये खुश्की की बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर आप उनकी ज़ुबान का मुआयना करेंगे तो ज़ुबान उनकी जो है वो पर्पल शेड में नज़र आएगी और अमूमन जो है बारीक होगी, क्योंकि कुछ लोगों की होती है वो मोटी होती है ज़ुबान और कुछ लोगों की बारीक होती है। तो जिनकी बारीक होती है वो अमूमन उनमें गर्मी और खुश्की का मादा ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनमें उज़लाती गुद्दी तहरीक हो या गुद्दी उज़लाती तहरीक हो। इन दोनों को आप बेखौफ व ख़तर इस्तेमाल करवा सकते हैं। उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती वाले अफराद जब भी इस हाज़म का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें हाज़मे का मसला फ़ौरन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर गैस बनती है, वो सर को चढ़ती है, सर में अमूमन दर्द रहता है। अमूमन लोगों को ऐसा होता है कि जैसे ही सूरज निकलता है तो आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है, अमूमन लेफ़्ट साइड का दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे अफराद ये इस्तेमाल करेंगे तो उनके सर का दर्द जो है, माइग्रेन जो है, वो फ़ौरन ही ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर कब्ज़ का मसला हो तो वो ठीक हो जाता है, सुद्दे बनते हों तो वो ठीक हो जाते हैं, जिस्म में जो है खुश्की की मिक़दार वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से जिस्म जो है बढ़ने लग जाता है, जिस्म में भरपूर ताकत महसूस होती है, जिस्म बढ़ता हुआ महसूस होता है। चंद ही दिनों में जो है उनको वेट गेन होना महसूस हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ताकत वाली चीज़ें खाएँ तो वो उनको पचना शुरू हो जाती हैं। इसका जो है तकरीबन महीना से 2 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।